नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज 12। तो मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त तो चला है न्यूज बुलेटिन का। बात होगी हापुड़ की, जहां हाई टेंशन लाइन से निकली चिंगारी से किसान की 8 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हुई। साथ ही बात होगी कैमूर की, जहां बिछिया गांव में संदिग्ध अवस्था में विवाहित की हुई मौत। और बताएंगे कैसे नासिक में मनमाड़ शहर में जैन समुदाय द्वारा मध्य प्रदेश के कचला में जैन साधु पर हुए हमले का असर हुआ। उपराजधानी दुमका जिले के रानीश्वर प्रखंड के सुखजोड़ा के युवक की दर्दनाक मौत परिवार के लोगों की आशंका मर्डर बताया जा रहा है। घटना बंग का नववर्ष के दिन हुआ था, जिसे अचेत अवस्था में सड़क पर मिला था। मौत के बाद परिवार के लोग रोड पर आ पहुंचे। गुरुवार को 4 बजे से लेकर 5:25 तक रोक जाम था। जानकारी के अनुसार दुमका सेवड़ी मुख्य पथ के रानीश्वर थाना क्षेत्र के सुखजोड़ चौक पर मृतक विश्वजीत के परिजनों उनके शव को रखकर सड़क जाम किया और जाम के वक्त दुमका लोकसभा के सांसद आ पहुंचे और मृतक के घर तक पहुंचे। लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि सांसद जी गाड़ी से उतरकर घर नहीं घुसे। हालांकि 7 बार के पूर्व विधायक थे और वर्तमान सांसद हैं, इसलिए ग्रामीण काफी आस लेते हैं। यह भी बताया जा रहा है कि सांसद के द्वारा किसी तरह की कोई सहयोग नहीं किया, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जुझारू कार्यकर्ता थे, लेकिन सांसद जी गाड़ी से नहीं उतरे। बताते चले कि नववर्ष रात्रि को 34 वर्षीय मृतक विश्वजीत दीबर को रानीश्वर मुख्य पथ के एक तालाब किनारे अचेतावस्था में पाया गया था, जिनको उपचार के लिए वर्धमान ले जाते समय उनका देहांत हो गया। गुरुवार को पोस्टमार्टम के बाद मृतक के शव पैतृक गांव लाया गया, जिसके बाद आक्रोशित परिजनों ने घटना में संलिप्त दोषियों पर उचित कानूनी कार्यवाही की मांग करते हुए सड़क को जाम कर दिया। আমার ছেলে মাছ বেচতে যাবে করে গাড়ি ভাড়া করতেছিল, হাতে পয়সা আছে, মোবাইল আছে, গাড়ি ভাড়া করেছে। সেই ছেলেকে আমার ভালো ছেলেকে মেরে ফেরাই এত মায় মেরেছে যে ছেলে আমার মনে। তাহলে আজ আমার অবস্থা কে দেখবে? আমার ঘরে 10 মাসের বয়সী আছে, আমার একটাই তো বই, একটাই তো আমার ছেলে। আমার মাসে 10,000 টাকা লাগে, মাসে মাসে আমাকে ব্লাড দেয় আমার ছেলেকে। আজ আমাকে কে বাঁচাবে? আমার একটাই ছেলে বাবা, সর্বনাশ হয়ে বাবা গো। মিছে কথা বলি নাই বাবা গো, আমার একটাই ছেলে, আমার একটাই বউ। কবে হয়েছিল এই কেসটা? এই কেসটা পয়লা বৈশাখ দিনে, পয়লা বৈশাখ দিনে মানে সন্ধ্যে 7টার হবে। হ্যাঁ, আমার কাছে রাত 9টার সময় খবর এসেছে, সর্দারের বেটা খবর দিয়ে গেছে যে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। তা আমি বললাম অ্যাক্সিডেন্টটা কিসে হলো? ছেলে তো আমার গাড়ি চালাই না। তো তারপরে শুনছি ছেলেকে নাকি মেরেছে। আমি তো যেতে পারলাম, তো দেখতে পেলাম না। আমি সকালে যেয়ে দেখছি এত মার মেরেছে, ছেলেকে একবার সেল করে দিচ্ছে মেরে, রক্ত তো বাই করতে দেয় নাই। ছেলেকে আমি বলছি বাবা বিট্টু মা বল রে, শুধু চোখে জল পড়ছে বাবা, আমার ছেলেকে যে মেরেছে তার শাস্তি দাও বাবা গো। তোমাকে যদি কেউ মারে তা তোমার মা কি করবে গো? আমার বউ কার কাছে থাকবে গো? আমার একটি যে বউ গো, আমার কাল পরশু ছেলে হবে গো। আমার ছেলের মুখ দেখতে দিলে না কেন গো? क्या माइले गो? ये रानीश्वर बाजार में मुझे क्या माइले बोला गो? दुमका से सी न्यूज संवाददाता शुभंकर नंदन की रिपोर्ट। जनपद हापुड़ बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के गांव सिकंदरपुर काकोड़ी के जंगलों में धर्मपाल सिंह की 8 बीघा जमीन है, जिसको होशियारपुर गढ़ी के किसान सुमित कुमार ने गेहूं की फसल बुआई की है। बृहस्पतिवार के दोपहर खेत के ऊपर से जा रही हाईटेंशन लाइन से चिंगारी निकलने से लगभग 8 बीघा गेहूं की फसल में आग लग गई, जिससे आसपास के किसानों में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते मौके पर किसानों का जमावड़ा हो गया। वहीं लगभग 3 घंटे में आग पर काबू पाया गया। किसान सुमित कुमार ने बताया कि मेरे खेत के ऊपर से बहुत नीचे लाइन जा रही थी। विद्युत विभाग के कर्मचारियों से कई बार शिकायत भी की है, परंतु कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। वहीं खेत में आग लग जाने से किसान का परिवार सदमे में है और रो रो कर बुरा हाल है। वहीं किसान के परिवार का कहना है कि साल भर की मेहनत के बाद गेहूं की फसल उगाई थी, परंतु ये बिजली विभाग की लापरवाही के कारण जलकर राख हो गई। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा बदनीयती से नेशनल हेराल्ड तथा विपक्ष के नेता राहुल गांधी व यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी एवं अन्य वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ ईडी की कार्यवाही के विरोध में आज जोधपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने इनकम टैक्स विभाग कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन कर विरोध दर्ज करवाया। जिला कांग्रेस कमेटी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष सलीम खान ने बताया कि नेशनल हेराल्ड अखबार, जिसकी स्थापना श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आज़ादी के संग्राम में प्रमुख हथियार के तौर पर की थी और अंग्रेजों ने जिस पर प्रतिबंध लगाया था, उसी का अनुसरण करते हुए उनके अनुयायी आज आज़ादी के बाद सरकार में आने पर फिर नेशनल हेराल्ड को खत्म करना चाहते हैं।
दक्षिण के अध्यक्ष नरेश जोशी ने कहा कि केंद्र सरकार की नीयत सही नहीं है। उनके निशाने पर हमेशा कांग्रेस के नेता रहते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा अपने नेताओं के साथ खड़ी है। बीजेपी सरकार द्वेषपूर्ण तरीके से आजादी के पहले से आजादी की खबरों को पहुंचाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक अखबार का निर्माण किया नेशनल हेराल्ड के नाम से, जिसमें पटेल से लेकर नेहरू जी से लेकर गांधी जी से लेकर सभी क्रांतिकारी लोगों की आवाज को दुनिया तक पहुंचाने के लिए इस अखबार का आविष्कार हुआ। और आज बीजेपी सरकार जो क्रांतिकारियों का अखबार है, जिसने देश को आजादी दिलाने में अपना योगदान किया, उस पर प्रहार कर रही है। बार बार सोनिया जी को और राहुल जी को ईडी बुलाकर परेशान किया जा रहा है, केवल और केवल अपने जो ईडी है, सीबीआई है, उसके जोर पर। कांग्रेस पार्टी उसका विरोध करती है। यह एक अखबार नहीं है, एक संस्था है जिसको देश को आजादी दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। आज हम कांग्रेस सरकार फुट जोर से उसका विरोध करते हैं, बीजेपी सरकार का, कि आप पिछली बार भी 5-5, 6-6 घंटे, 5-5 दिन तक राहुल जी और सोनिया जी को बैठा कर, लेकिन वो कार्रवाई बिल्कुल साफ सुथरी निकली। किसी प्रकार का कोई दोष आरोप उन पर आरोपित नहीं हुआ। पुनः एक बार बीजेपी सरकार दोषपूर्ण तरीके से उन पर प्रहार कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने आज इस तरीके से धरना दिया है, आगे भी और ये धरना प्रदर्शन जब तक मोदी सरकार नहीं संभलेगी, जब तक नहीं सजेगी, ये पूरे आरोप नहीं हटाए जाएंगे, ऐसे ही आंदोलन करती रहेगी। माहौल है नेशनल हेराल्ड, उस मामले को लेकर जो ये ईडी के द्वारा नरेंद्र मोदी के कहने पे जो ये प्रक्रिया की गई है, झूठे मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं, इसका हमने आज जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में आज ईडी ऑफिस का घेराव करके विरोध प्रदर्शन किया। हम इनको बताना चाहते हैं कि राहुल गांधी वो नेता है जो किसी भी उन पे पहले भी 24-25 मुकदमे दर्ज कराएंगे झूठे, और झूठे मुकदमों से डरने वाले व्यक्ति नहीं है। वो लगातार पार्टी को आगे ले जाने का कार्य कर रहे हैं। और जब से इन्होंने गुजरात में प्रवेश किया है, गुजरात में जब भारतीय जनता पार्टी को लगा कि इनका सरकार जा रही है और राहुल गांधी सभी कार्यकर्ताओं को जाकर वहां पहचान रहे हैं और उनको वो तवज्जो दे रहे हैं जो जिसके वो लायक है। और आगामी चुनाव में भी इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। राहुल गांधी और कांग्रेस का कार्यकर्ता किसी भी रूप में, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे पुलिस हो, किसी भी तरीके से वो डरने वाला नहीं है। हमारी लड़ाई लगातार जारी रहेगी और ईडी अगर अपने इन कुछ हरकतों से बाज नहीं आती है तो युवा कांग्रेस के साथ मिलकर बड़ा आंदोलन भी करेगी। मैं पुखराज दिवा, युवा कांग्रेस ग्रामीण जिलाध्यक्ष। इस समय में स्वतंत्रता सेनानियों की आवाज बनकर पूरे देश में गूंजी और अंग्रेजों की सत्ता को हिलाया। उस नेशनल हेराल्ड के खिलाफ आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी उस वक्त भी थी और अंग्रेजों की मुखबिरी करते हुए नेशनल हेराल्ड के खिलाफ कार्रवाई उस वक्त भी करते हुए, और आज आजादी के बाद जब इनका आत्मसत्ता आई तब भी ये नेशनल हेराल्ड के खिलाफ है। ये जो कार्रवाई ईडी के माध्यम से, इनकम टैक्स के माध्यम से संपत्ति जब्त करने की जो कार्रवाई ईडी और नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, जोधपुर कांग्रेस और तमाम भारत की अलग अलग जिलों में कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। और हम चेतावनी देना चाहते हैं केंद्र सरकार को कि आने वाले समय में इसका स्वरूप भी बदलेगा और आंदोलन तेज भी होगा। जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। खबर कैमूर से है, जहां बेलाब थाना क्षेत्र अंतर्गत बिछिया गांव में संदिग्ध अवस्था में एक महिला की मौत हो गई, जिसकी जानकारी देते हुए मृतक महिला के पिता कुदरा थाना क्षेत्र अंतर्गत मोकरम गांव निवासी राम व्यास प्रजापति ने दहेज को लेकर ससुराल वालों पर हत्या करने का आरोप लगाया है। तो वहीं घटना की सूचना पर पहुंचे बेलाब थानाध्यक्ष अनीश कुमार ने बताया कि हत्या करने का मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस द्वारा मृतका के पति को हिरासत में लेकर अन्य बिंदुओं पर जांच पड़ताल की जा रही है। तो वहीं शव को पोस्टमार्टम के बाद ससुराल वालों को सौंप दिया गया है, जहां मौके पर जिला परिषद सदस्य बबुआ विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल ने बताया कि बेलाब थाना क्षेत्र के बिछिया गांव निवासी इंदल कुमार की पत्नी माया देवी का संदिग्ध अवस्था में मौत हुई थी। कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मामले का खुलासा हो जाएगा। बताइए, आप कहाँ आइल बनी? सदर अस्पताल में आइल बनी। का मामला बा? मामला के बच्ची के माने की हत्या कर दिल बा। आपके पुत्री के? कौन गांव के मामला भाई? बिछिया गांव। अच्छा, कैसे का भइल रहा? माने लड़की के प्रताड़ित करते रह जा क साल से। अच्छा, दहेज के लेके। हाँ। अंत में लोग का कि इंदल कुमार उनके पिताजी मिलकर उस लड़की को हत्या कर दी। कैसे? अरे गला दबा कर किए और मारपीट किए। अच्छा, और लाश मुआ दिए उसे। तो कैसे आपको सूचना मिला? हमको मरला के बाद सूचना मिला है। पहले लोग की तबीयत खराब था, हम लोग 2 बजे रात को मिला सूचना हमको। हाँ। जब हम यहाँ पर आए बिछिया गाँव में, हाँ, तो हम आंगन में चले गए डायरेक्ट। हाँ। आंगन में गए तो देखे तो लाश पड़ा हुआ है, हाँ। मृतक का। हाँ।
तो तब तक बीच में हम तो अकेले थे। हाँ। अभी गांव के लोग आ रहे थे, हाँ तो ये लोग अपना लाश को बांध छान कर जल्दीबाजी में ले जा रहे थे स्मशान घाट पर। तब तक ये लोग पहुँचे तो 112 नंबर की गाड़ी पर फ़ोन हुआ। तब तक थाना भी पहुँच आई। थाना हमसे पूछी कि मैंने हम बोले कि इसकी जांच की जाए, इसके बाद में लाश को पोस्टमार्टम करने के बाद ही में आगे कुछ होगा। अब यही बात वहाँ बोले भी है। इसकी मारपीट कर हत्या की गई है। मारपीट किया था कहीं। ठीक। क्या नाम था मृतक का? मृतक का माया देवी। माया देवी। उसके पति का नाम? इंदल कुमार। घर कहाँ था? घर बिछिया। अच्छा, आपके बानी? उनके पिताजी बने। लड़की के पिताजी बने? हाँ। का नाम बा आपके? रामव्यास प्रजापति। घर कहाँ बा आपके? मुकरम। थाना? उदरा। का चाहता नहीं अब? चाहते उचित कार्रवाई करी, इसकर देखी उचित कार्रवाई हो, मामले की जांच कर उचित कार्रवाई हो, यही चाह रहे हैं। यही चाह रहे हैं। बताइए कहाँ आयल बनी, क्या मामला बा? देखिए भी भभुआ सदर अस्पताल में मैं मौजूद हूँ और बहुत दूर की घड़ी है। रामपुर प्रखंड के बिछिया गांव में इंदल प्रजापति की 30 वर्षीय पत्नी माया देवी का मृत्यु हो गया है। अभी शव पोस्टमार्टम के लिए आया है और जहाँ तक जानकारी हुई घरेलू विवाद में मौत हुई है। क्या परिस्थिति है तो जांच का विषय पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन बहुत 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत दुख की घड़ी है और इस दुख की घड़ी में हम शोक संवेदना व्यक्त करते हैं और परिवार के प्रति हम लोग यहाँ आए हुए हैं, परिवार को हौसला दे रहे हैं और हर तरह से यहाँ जो भी होगा हर सहयोग, हर संभव मदद किया जाएगा और मैं शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ इस घटना में। क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि अब तो जो जांच रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही कुछ क्लियर कर पाएगा लोग, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, जो भी होगा सामने आएगा। क्या नाम पड़ेगा आपका? मैं विकास सिंह लालू पटेल, जिला परिषद सदस्य भभुआ। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। मोहनिया के चांदनी चौक पर उस समय भीड़ लग गई जब एक ट्रैक्टर चालक को पुलिसकर्मी डंडे से मार दिए। बता दें पूरा मामला मोहनिया के चांदनी चौक का है, जब मोहनिया की तरफ से एक ट्रैक्टर चालक अपनी ट्रैक्टर लेकर भभुआ की ओर जा रहा था। तभी ड्यूटी में तैनात सब इंस्पेक्टर संतोष कुमार ने ट्रैक्टर चालक के साथ मारपीट करने लगा, जिसको देखते हुए लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और लोगों की भीड़ से चांदनी चौक पर गाड़ियां रेंग कर चल रही थी। काफी समझाने पर लोगों की भीड़ वहां से हटी। वहीं इस मामले पर पीड़ित ने बताया कि हमें सिपाही ने कहा कि आप साइड से ट्रैक्टर लेकर निकल जाइए। तभी सब इंस्पेक्टर संतोष कुमार आते हैं और हमसे 500 रुपये मांगते हैं और हमने इन्हें 500 रुपये देने से मना कर दिया है, जिसके चलते इन्होंने मुझे डंडे से मारा और मेरा चालान भी काट दिया। इस पूरे मामले पर सब इंस्पेक्टर संतोष कुमार से पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि जनता का काम है, जनता कुछ भी आरोप लगा सकती है। हालांकि संतोष कुमार का विवादों से पुराना नाता रहा है, आए दिन वह विवादों से घिरे रहते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि जिला मुख्यालय ऐसे पुलिसकर्मियों पर क्या एक्शन लेती है। 500 रुपए आप मांग रहे थे इनसे? 500 रुपए में नहीं देने पे डंडा मारा, चालान काटे हैं। आपसे जी चालान नहीं काटने के लिए 500 रुपए मांग रहे थे? पैसा दीजिए, हम आपको छोड़ देंगे। अच्छा, सिपाही जो था बोला कि आप इधर से निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और जब पैसा नहीं दिए तब क्या किया? डंडा मारा, चालान काट दिए। क्या पैसा मांग रहे थे आप? पैसा मांग रहे थे आप? पैसा मांग रहे थे आप? जनता कुछ भी कहेगा, समझ रहे हैं ना? जनता आपको काहे नहीं करे यार, वो सब सबको काहे नहीं करे यार? हमारे देखिए हाथ खुला हुआ, देखिए हमारे मुझे क्या खुला हुआ, ट्रक चला रहा है, इसको थप्पड़ मार रहा है। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर कैमूर जिले के कुदरा प्रखंड से है, जहां शिवांगी प्रिया विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के कुशल नेतृत्व में आज लगभग 70% किसानों ने अपना आवेदन जमा कर दिया है। शिवांगी प्रिया ने बताया कि आवेदन जमा करने की तिथि तो निर्माता समाप्त हो चुकी है, 31 मार्च से 15 अप्रैल तक किया गया था। अगर कोई किसान विशेष परिस्थिति में आवेदन जमा नहीं कर पाए हैं तो अभी कुछ दिन का मौका है, उनके पास भूमि स्वामित्व का जो भी कागजात उपलब्ध हैं लाकर जमा कर दें। जब तक साइट खुला हुआ है आवेदन दिया जा रहा है, परंतु आवेदन जमा करने महिला प्रवाही न बढ़ते। सभी किसान
भाइयों से आग्रह है कि जितना जल्द हो सके आपके पास जो भी कागजात उपलब्ध हों वे लाकर जमा कर सकते हैं। वहीं कानूनगो नीतीश कुमार, दीपक कुमार के साथ सर्वे आमीन, सतीश कुमार, दिलनवाज आदि लोग कार्य में लगे हुए हैं। जी मैडम, आपका कुदरा प्रखंड में अभी क्या स्थिति है जो आवेदन की सर्वे? जी, अभी तक जो है कुदरा प्रखंड में जो है लगभग 67% जो है सारे मॉडल से जो है हमें आवेदन प्राप्त हुआ है। जी ठीक है, और उसके बाद जो है लोगों की जो है अभी काफ़ी कम जो है आवेदन प्राप्त हो रहा है। अंतिम दिन भी आ गया है, आवेदन जो है इस वजह से आ भी नहीं रहा है लोगों से, लेकिन वैसा नहीं है। हम अगर लोग कोई आ भी रहा है तो हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। बट ये कि लोग अभी काफ़ी मतलब धीमे हो गए हैं, वो अभी नहीं आ रहे हैं फॉर्म देने के लिए। अच्छा, कितना जो अभी आवेदन नहीं जमा किए हैं उन पे क्या कहना चाहेंगे? क्या कब तक समय है निर्धारित? निर्धारित समय जो था वो तो खत्म हो चुका है, लेकिन वैसा नहीं है कि हम फॉर्म नहीं ले रहे हैं। उनके पास ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों की सुविधा है, तो दोनों माध्यम से जो है अगर किसी कारणवश वो अपना फॉर्म जमा नहीं कर पाए तो वो फॉर्म जमा कर सकते हैं। अभी कोई जमीन ऐसा सोच रहा हो कि विवादित हो, उसका आवेदन न करता हो, तो उसके लिए क्या संदेश है? नहीं, अब देखिए क्या विवाद है, आवेदन नहीं करेंगे तो इसका कोई सॉल्यूशन निकलेगा नहीं। यानी मान लीजिए कवाला करा चुके हों, वैसे स्थिति में म्यूटेशन ना हुआ हो, तो वैसे व्यक्ति को क्या करें? जो भी मेरे पास पहले भी आए हैं इस समस्या को लेकर, हमने बोला है कि आपके पास जो भी कागज है, तिवाला करवाए हैं तो तिवाला का पेपर होगा, उसके आधार पर आप फॉर्म भरिए। म्यूटेशन आप अंचल से एक बार जाकर के बात कर लीजिए, आपका कर्तव्य होगा। लेकिन मैंने वैसा किसी को नहीं कहा है कि म्यूटेशन हो जाने के बाद ही आप सारे कागजात के साथ फॉर्म दीजिए। आपके पास जो भी कागजात उपलब्ध है उस बेसिस पे आप अपना फॉर्म जमा करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ नाम क्या होगा? जी, शिवानी प्रिया। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। मनिका प्रखंड के काले पंचायत अंतर्गत स्थित जेरुआ गांव में CFT विभाग के द्वारा आम बागवानी के लिए भूमि का निरीक्षण करने के उपरांत चयन किया गया था, लेकिन लाभुक से पैसे नहीं मिलने पर योजना से लाभुक का नाम काट दिया गया। वहीं मामले के संबंध में जेरुआ गांव निवासी बरती देवी पति बरदुल सिंह के द्वारा प्रखंड प्रमुख मनिका प्रतिमा देवी को आवेदन देकर उक्त मामले की जांच करने की गुहार लगाई है। मौके पर लाभुक बरती देवी ने बताया कि मेरे भूमि पर आम बागवानी करने के लिए CFT विभाग के नीलमणि कुमार निरीक्षण करने के लिए आए थे और उन्होंने बताया था कि आपकी भूमि बिल्कुल सही है और आम बागवानी योजना आपके नाम से चयन हुआ है। वहीं बरती देवी ने CFT विभाग के नीलमणि कुमार के ऊपर 3000 रुपये पैसा मांगने का आरोप लगाते हुए कहा कि आम बागवानी योजना के आगे प्रक्रिया के लिए नीलमणि कुमार के द्वारा मुझसे 3000 रुपये की मांग की गई है। वहीं नीलमणि कुमार ने कहा कि पैसे देने के बाद भी आपकी योजना हो पाएगी, परंतु बरती देवी गरीब होने के कारण पैसा देने से असमर्थ थी, इसलिए पैसा नहीं दे पाई, जिस वजह से आम बागवानी योजना से बरती देवी का नाम काट दिया गया। मुखिया जी गए यहाँ से तो थी आम बागवानी के लिए कागज उनको दिए और उसके बाद है कि मुखिया जी ले गए और ब्लॉक में वो लेके दिए। उसके बाद बोले कि हो जाएगा और गए अथी चेक करने वाला, ये क्या बोलते हैं CFT वाला नीलमणि कुमार, तो है कि ज़मीन देखा, ज़मीन देख करके बोल दिया कि 3000 रुपया लगेगा। तो हम बोले कि ठीक है 3000 रुपया देंगे, तो बस पैसा नहीं दिए, बस हमारा आम बागवानी नहीं हुआ, कट गया। कैसे किया कि अब से नहीं जानेगा, पैसा रहेगा तभी नहीं देंगे, कहाँ से देंगे। हाँ, तो कौन पंचायत आपका है? कोपे पंचायत। और ग्राम जेरुआ। आपका नाम? बरती देवी। लातेहार से सी न्यूज संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के कचला में जैन साधु पर हुए हमले की प्रतिक्रिया आज मनमाड शहर में भी महसूस की गई और पूरे जैन समुदाय द्वारा विरोध मार्च निकालने और धरना देने के बाद पुलिस इंस्पेक्टर विजय कारे को एक बयान दिया गया। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में जैन बंधुओं ने भाग लिया। जिन्होंने हमला किया उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, ये मांग भी निवेदन में की गई। नासिक से सी न्यूज संवाददाता सुनील सोनवड़े की रिपोर्ट। बढ़ते तापमान के कारण जंगल में नदियां, नाले और जल निकाय सूख गए हैं, जिसका असर जंगली जानवरों पर पड़ रहा है। पानी के बिना पशु पक्षी मर रहे हैं। जंगली जानवर भोजन और पानी की तलाश में शहर की ओर भाग रहे हैं। शहर में वानर सैनिकों का एक समूह आ गया है। क्षेत्र के नागरिकों ने उनके लिए भोजन और पानी की व्यवस्था की है।
नासिक से सीनू संवाददाता सुनील सोनवड़े की रिपोर्ट। पाकुड़ शहर के गांधी चौक में बीते देर शाम को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा ऐसी अफवाह फैला दी गई कि पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। अफवाह की सूचना मिलते ही एसडीओ साइमन मरांडी, एसडीपीओ दयानंद आजाद अपने दल बल के साथ गांधी चौक पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया और मौजूद लोगों से अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की। इधर सूचना मिलते ही डीसी मनीष कुमार, एसपी प्रभात कुमार खुद लोगों के बीच पहुंचे और उन्हें समझाया बुझाया। अफवाह फैलाने वालों की सूचना प्रशासन को देने की अपील की और असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर कार्यवाही का भरोसा दिया। डीसी मनीष कुमार, एसपी प्रभात कुमार ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। आप फैली कि पाकुड़ शहर में कुछ लोग आकर के और दंगे का हवाला देते हुए दुकान बंद करने के लिए बोल रहे थे और कुछ लोग दुकान बंद करने भी लगे थे। इसकी सूचना जब हम लोगों को मिली तो जो नज़दीकी थाना है, एसडीपीओ है, एसडीओ साहब है, सभी लोग रश किए। हम लोग और हम और डीसी साहब भी तुरंत एकदम आकर के देखे कि क्या स्थिति है। मुझे आपको बताना ये है कि ये 100% र्यूमर था, 100% अफवाह थी और मैं आपके माध्यम से तमाम जिले वासियों से अपील करना चाहता हूं कि अभी के समय में, आज के समय में पाकुड़ के किसी शहर, किसी चौक चौराहे, किसी गांव में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। सब कुछ बिल्कुल ही समान है। हम लोगों की नज़र सभी जगह है। हम लोग पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। आप जैसा देख रहे हैं कि अफवाह की सूचना मिलते ही इस सूचना के सत्यापन के उपरांत लोगों को भरोसा दिलाने के लिए, लोगों के साथ खड़े रहने के लिए डीसी साहब और मैं स्वयं यहाँ आ गया हूँ और अभी हम लोग पूरे शहर में घूमेंगे भी। मैं ये सभी जिलेवासियों को पुनः भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि हम लोग पूरी तरीके से मुस्तैद हैं, कहीं कुछ नहीं है। कृपया करके किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं दें और जो लोग अफवाह फैला रहे हैं, चाहे वो मौखिक रूप से हो या सोशल मीडिया के माध्यम से हो, मैं ये बहुत ही कन्विक्शन के साथ बताना चाहता हूं कि कोई लोग बख्शा नहीं जाएगा। हम लोग इसको बहुत सीरियसली लिए हैं। आज भी बाज़ार में जो अफवाह फैलाए हैं वो ऑलमोस्ट चिन्हित हो चुके हैं। आपको तुरंत पता चल जाएगा। हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई उन पे लेने वाले हैं और आगे से सोशल मीडिया पे कोई भी किसी तरीके का भ्रामक खबर चलाता है, फैलाता है, उसको आगे फॉरवर्ड करता है, वी विल डील विद देम वेरी वेरी स्ट्रिक्टली। इस पर 0 टॉलरेंस है और मैं आप सभी मीडिया बंधुओं से अपील करना चाहता हूं कि अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंचाएं। आप खुद जो देख रहे हैं उसको बताएं कि स्थिति पूरी कंट्रोल में है, सामान्य है, लोग अपना जीवन यापन समान रूप से जी रहे हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत यहाँ नहीं है। और अफवाह के चक्कर में अगर कोई विधि व्यवस्था की भंग होती है वो ना होने दे। लोगों की भी जिम्मेदारी है। आप लोगों के साथ हम लोग 24/7 खड़े हैं और पाकुड़ जिले जिस तरीके से अभी तक चल रहा है हम लोगों को उसी तरीके से अच्छे से चलाना है। मैं पुनः बताना चाहता हूं कि कोई किसी प्रकार की अगर अफवाह आपके कान में आती है तो किसी भी प्रशासनिक अधिकारी से बात करके उसकी पुष्टि कर लें, उसको आगे नहीं फैलाएं। और जो लोग, मैं फिर से बता रहा हूं, जो लोग फैलाएंगे और इस जो मैं बोल रहा हूं इससे इतर कुछ भी करेंगे, वी विल डील विद देम वेरी स्ट्रिक्टली। देयर इज 0 टॉलरेंस ऑन दिस। थैंक यू। ये देखिए, आज शाम में कुछ उपद्रवियों द्वारा और कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा अननेसेसरली बिना किसी कारणवश जो पाकुड़ बाज़ार है, हमारा मेन टाउन है, उसमें रैंडमली एक अफवाह उड़ा दिया गया और जिसका कोई हाथ पैर नहीं था, इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं थी। उसके कारण कुछ समय तक एक स्थिति थोड़ी सी स्थिति में लोगों को लगा कि अफवाह है, लेकिन परंतु हम लोगों ने इसका सत्यापन की और तुरंत उसके 5 मिनट में हमारे एसडीओ साहब, एसडीपीओ साहब यहाँ फील्ड में आ गए। जिसने भी अफवाह फैलाया है उस पर हम लोग कड़ी नज़र रख के उसको गिरफ्तार भी करने वाले हैं। उस पर ऑलरेडी पुलिस कार्रवाई कर रही है। यहाँ पे स्थिति बिल्कुल जन सामान्य में बिल्कुल सामान्य है। सभी दुकानें हमारी सभी जगह खुली हुई हैं। इस अफवाह में मैं आप लोगों के माध्यम से भी लोगों से अपील करूँगा, सभी पाकुड़ ज़िले के, पाकुड़ शहर के सभी लोगों से, ये अफवाह बिल्कुल निरर्थक थी। इस अफवाह पे कोई ध्यान ना दें। हमारे ज़िले का जो शांति है और जो सौहार्द है वो बिल्कुल बना हुआ है। हम लोग यहाँ इसी चीज़ को चेक करने आए थे कि बेसिकली हमारी सारी दुकानें खुली हुई हैं और एक हम लोग भी, मैं और एसपी साहब और पूरी टीम यहाँ पर अपना एक गश्ती लगा रहे हैं। आपके माध्यम से मैं फिर से सूचित और सबको बताना भी चाहूँगा, अपील भी करूँगा कि अगर किसी तरह की अफवाह आप तक पहुँचती भी है तो इसे शेयर ना करें, इसके सत्यापन कर लें। हम लोगों के नंबर फ्लैश किए जा चुके हैं, सभी ग्रुप्स में नंबर्स फ्लैश किए गए हैं। हमारे पत्रकार बंधुओं ने भी आप तक नंबर पहुंचा दिए हैं। आप इसकी पुष्टि जरूर जिला प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से कर लें, एक कॉल कर लें। अननेसेसरली अफवाह फैलाने से हो सकता है कि बिना तथ्य के अफवाह पे भी कुछ लोग भरोसा कर लें।
ये बिल्कुल हमें नहीं करना है। एक साथ हम लोग खड़े रहे हैं, एक साथ खड़े रहेंगे और इस तरह की कोई भी अफवाह से अपने ज़िले का शांति और सौहार्द बिगड़ने नहीं देंगे। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। इस न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।